मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से जाना होगा। मेरी अम्मी फिक्रमंद होंगी, पापा फिक्रमंद होंगे। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे अपने घर जाना होगा। अदनान भाई मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे घर जाना है। यहाँ नहीं रहना, घर जाना है मुझे। तीन बेटियां थी मेरी। सालों तक बेटे के लिए कोशिश की। मेरा शौहर, उसकी मां, वो मेरे दुश्मन बन गए। कहा मेरी वजह से उनका खानदानी नाम खत्म हो जाएगा। लेकिन बाद में तौलगा पैदा हुआ। मेरा बेटा वो वक्त से पहले पैदा हुआ। डॉक्टर ने कहा वो जिंदा नहीं रहेगा। उसे अपने पास रखा मैंने, अपनी बाहों में संभाला। गुलाब की तरह खुशबू थी उसकी। आज भी महसूस कर सकती हूं मैं ताजा गुलाब की खुशबू। उसका प्यारा छोटा सा चेहरा, वो नन्हा सा था, वो गुलाब की कली जैसा था, जानती हो। और वो जिंदा रहा। वो कहते थे नहीं रहेगा, मगर वो रहा। लेकिन तुम्हारे बाबा ने, तुम्हारे उस कातिल बाबा ने मेरे उस बेटे को कत्ल कर दिया। मैं मुर्दा खाने तक गई। मेरे बेटे का चेहरा नहीं था, उसका चेहरा नहीं था, उसकी वो खुशबू ही नहीं थी। ले जाओ उसे यहाँ से। मैं उसे वाकई बहुत चाहती थी, बहुत ज्यादा। मेरा यकीन करे, मैं उसे बहुत चाहती थी, बहुत ज्यादा। मुझे जाने दो प्लीज। तुम मेरा क्या करोगे? क्या मुझे मार दोगे? मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। Gömdüm oğul seni toprağa gömdüm. Gömdüm oğul seni toprağa gömdüm. Kanlı gözyaşımla pınara döndüm. Tabutun üstünde dirildim, öldüm. Seni vuran eller kırılsın oğlum, kırılsın oğlum.
अम्मी, मैं भी आ रहा हूं आपके साथ। तुम दोनों यहीं रहोगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुझे जो करना है वो मैं करूंगी, मेरे पीछे मत आना। और मेरे फैसलों के खिलाफ आवाज उठाने या जाने की जुर्रत हरगिज़ न करना। अरे अम्मी, कैसे समझाऊं मैं आपको? ड्राइवर, आगे से दाएं मोड़ लो। तुम कौन होते हो हुक्म देने वाले? चलो दाएं मोड़ो। मैंने कहा दाएं मोड़ो। गाड़ी रोको, रुको 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 रुको। क्या हुआ? हाँ, तो अब क्या हुआ? तुम तो ऐसे पीले पड़ गए हो जैसे नशे में ड्राइवर पुलिस के हाथ पकड़ा गया हो। मेरे भाई अदनान ने किसी को नहीं मारा, लेकिन तुम जानते हुए भी कि वो तुम्हें खत्म कर सकता है, तुम उन्हें उकसाते रहे। अब तुम्हारा बचना बिल्कुल नामुमकिन है। अपनी खैर मनाओ दोस्तों। चलो नीचे उतरो। एक मिनट, ये क्या कर रहे हो तुम? जानते हो ना मैं कौन हूं? हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम सिर्फ एक बदमाश हो और इस पिस्तौल के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे हाथ में पिस्तौल है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, ये समझते हो? हिलना मत। अदनान में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, ट्रैक सूट इनके लिए बेहतर होगा, उसमें जचेगी इनकी लाश। फजूल बातें मत करो ऐसा। ताबूत तैयार करते हैं। देखिए, मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, मुझे जाने दे यहाँ से। चुप हो जाओ तुम। बात सुनो, तुम यहीं रहोगी और यहीं मरोगी। तुम तब तक अपना ख्याल रखोगी जब तक मेरे पोते को मेरी बाहों में ना दे दो। उसके बाद अपने हाथों से तुम्हें मारूंगी। तोलगा की तरह तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। खून से नहाओगी तुम। नुसरत साहिबा, आपके लिए कुछ लेकर आया हूं मैं। अदनान भाई, यहाँ पर हूँ मैं। अदनान भाई, मैं यहीं पर हूँ, वो आपको मार देंगे। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि मेरे खानदान को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो ये ताबूत आपको खाली नहीं मिलेगा। अपने जहन पर जोर दें।
ऐसा मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे पास लेकर आया हूं। फिक्र मत करो, ये जिंदा है। अदनान भाई, ये लोग आपको मार देंगे। अदनान भाई, अदनान, अदनान कहाँ हो तुम? उमर भाई, अदनान कहाँ है? जमुर, प्लीज प्लीज पुरसुकून हो जाओ। अदनान को कुछ काम था, खत्म करके वापस आ जाएगा। कुछ बुरा हुआ है? प्लीज मुझे बताए क्या हुआ है, खुदा के लिए मुझे बताए। मेरी बहन के बदले तुम्हारा भाई सुहा कहाँ है? बार बार नहीं कहूंगा, आखिरी दफा कह रहा हूं, सुहा कहाँ है? सुहा को मेरे पास लाओ। इस बार गोली इसके सर के पार होगी। कोई मौका नहीं, सुहा को जल्दी मेरे पास लेकर आओ। ठीक है, मैं सुहा को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। हथियार नीचे करो। पहले मेरी बहन को मेरे पास लेकर आओ, उसके बाद हथियार नीचे होंगे। ऐसा जाओ, देख कर आओ सुहा सही सलामत है। जी अदनान भाई, अभी जाता हूं। हमारे साथ चलें प्लीज। अदनान भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। अदनान भाई, मैं बहुत डर गई थी। सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। तुम अभी तक नहीं समझे कि असल में हम कौन हैं? यहां से कोई भी जिंदा नहीं निकलेगा। अनका अपनी सारी ताकत मोहब्बत से लेता है, इसीलिए वो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी मुश्किल, किसी भी मसले को पार कर सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कहीं भी हो, अनका कभी नहीं थकता, कभी हार नहीं मानता, कभी नहीं छोड़ता। और वो हमेशा ये कहता है
अगर तुम हार नहीं मानते तो तुम्हें शिकस्त दे तो तुम्हें शिकस्त नहीं दी जा सकती। भाई, सबसे पहले किसको खत्म करें? यहाँ तो पूरी एक फौज है। अदनान, तुमने मेरे भाई का खून बहाया, कोई भी जिंदा ना बचे। रुक जाओ। कुदरत खातून, मुझे आपसे कुछ कहना है। सब ठीक कर दूंगा मैं, यकीनन। हाँ, पकड़ो उसका हाथ, अब बस जाने मत देना उसे। मुझे भी पता है कि क्या करना है मुझे। समरुद, तुम लोग कहाँ थे? एक हादसा, हमारा कार एक्सीडेंट हो गया था। कार एक्सीडेंट मतलब? सीरियस एक्सीडेंट नहीं था। अदनान, क्या अदनान की कोई खबर है? और सोहा? खैर, सोहा को वही मिला जो उसकी सजा थी, है ना नवीन? सच तो यही है। बहुत बुरा किया है उसने, माशाअल्लाह है। वैसे भी वो एक फसादी औरत है। वो बंद करो तुम अपना। मैं क्यों चुप हो जाऊं? हाँ, थक गई हूं मैं खामोश रह रहकर। ठीक है, क्या हम इस बात से इनकार कर देंगे जो खुदा जानता है? तुम्हारी बेटी बदचलन है। दोबारा कहना जरा। जो तुमने सुना वो बदचलन है। नवीन, आप एक बात बताऊं क्या तुम्हें? मैं भी हामला हूं। मेरे पेट में अब्बास का बच्चा है, समझ आ रही है तुम्हें? अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो तुम देखना मैं क्या करूंगी, तुम देखना। लानत है, देख लूंगी मैं तुम्हें नवीन। तुम्हारे लिए तो एक और मसला है, तुम इससे भी निपटो। सारी मुश्किलात की जड़ सिर्फ तुम हो। तुमने इस घर को जहन्नुम बना दिया है। हम सब की जिंदगियां बर्बाद कर दी। मगर मेरी जान, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। निकल जाओ। कहाँ ना जाओ यहाँ से। मैं क्या करूं अब? कहीं सोहा के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। मैं सब कबूल कर सकती हूँ, बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी ठीक रहे। फिक्र नहीं करें अम्मी। मैंने 2 बेटे खोए हैं। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं तुम किस दुख में हो, कैसा दर्द है, क्या महसूस होता है, कैसी तकलीफ होती है। लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाना, खून बहाना तुम्हारे दर्द को कम हरगिज़ नहीं करेगा। तुम्हारा इज़्तिराब कम होगा सिर्फ एक चीज से, और वो एक मासूम बच्चा जो इस दुनिया में किसी गुनाह के बगैर पैदा होता है, इस दुनिया में आता है। तुम्हारा पोता, हमारा पोता। मैं जानती हूं तुम इस लम्हे में सिर्फ एक लफ्ज से
मेरी पोती की जान ले सकते, लेकिन यकीन करो ये बेकार होगा, कोई फायदा नहीं होगा इसका। आओ, इस मसले का हल जो मैंने सोचा है वो सुलह है। सुलह कर ले, मजीद खून बहाए बगैर, तुम्हारा और अपना दुख ना बढ़ाए। जानती हूं आपके पास कोई तजवीज है, साफ बात करें, बताएं वो क्या है। तो फिर ये काम अपने बड़ों के सिखाए हुए तरीके से करेंगे हम। तुम सुहा की जान बख्श दो, उसे अपना बच्चा पैदा करने दो। वो बच्चा तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में बढ़ेगा, वो बच्चा तुम्हारा खून होगा, तुम्हारा अपना होगा, तुम्हारा पोता होगा, खानदान का नाम आगे बढ़ाएगा, उसे अपने बाप का खानदानी नाम मिलेगा। और सोहा तुम्हारे खानदान के किसी फर्द से शादी करेगी, लेकिन मेरे किसी बच्चे को नुकसान ना पहुंचाना, उनकी जान बख्श देना। अब्बास की जान के बदले सोहा को रख लेना, और ये इज्जत की जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मंजूर है। अदनान भाई, अब क्या होगा? मुझे नहीं मालूम, इंतजार करते हैं और देखते हैं। बताइए दादी, क्या हुआ? घर जाके बताऊंगी, चलो। हेलो अम्मी। अब्बास, अम्मी मेरी बेटी कैसी है, कहाँ है वो? हम सोहा को लेके घर आ रहे हैं। क्या वाकई? हम जल्द पहुंच जाएंगे। अरे अम्मी, अम्मी आप सबसे बेहतरीन है, खुश रहिए। मेरी बेटी आ रही है, वो घर वापस आ रही है। सुनो दुनिया वालों, मेरी बेटी घर वापस आ रही है, खुदा का शुक्र है। नवीन, शुक्र है खुदा का, बहुत शुक्र है तेरा मेरे रब। मेरी जान, मेरा सब कुछ। अब्बास, खुदा के लिए तंग मत करो मुझे। मेरी बात सुनो मेरी जान, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है और वो घर वापस आ रही है। क्या वाकई? हाँ मेरी जान, मैंने कहा था ना सब ठीक कर दूंगा। हाँ मेरी जान। लतीफ बेटा, वहां क्यों खड़े हो, आ जाओ मेरे पास, तुम्हें भी गले लगाऊंगा मैं। तुमसे तो थोड़ा नाराज हूं मगर खैर। हेलो बाबा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटी, ठीक हूँ। ज़मरुत बेटी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जी कहें बाबा। एक अफवाह है ज़मरुत कि हमारे घर गिराए जाएंगे और वहाँ नए घर तामीर होंगे। हत्ता के मालिकान ने अपने घर बेचने शुरू कर दिए हैं। क्या तुम उमर साहब से पूछ सकती हो कि ये सच है या नहीं? क्या हमें वाकई ऐसे अपने घर से निकाला जा सकता है? ठीक है बाबा, मैं पूछती हूँ। ये बताएं कि अम्मी से सुलह हो गई आपकी? मैं उससे कभी सुलह नहीं करूंगा। शाम बखैर मिस्टर रुस्तम।
शाम बखैर मिस नाज़नीन। पापा, आप सुन रहे हैं? आप किससे बात कर रहे हैं? किसी से नहीं बेटी, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, फिर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? अच्छा बाबा, ठीक है। क्या हुआ सैफी, कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं रुस्तम भाई, कुछ भी नहीं। चलता हूं। क्या बात है सैफी, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, ये बात नहीं है, बस आपको देखता हूं तो समझता हूं कि जिंदगी कितनी जालिम और बेकार है। मुझे पागल समझ रहे हो या तुम पागल हो? मैं पागल नहीं हूं कसम से, मैं तो बस आपकी सलाहियत की तारीफ करता हूं और आपको मान गया मैं। यकीन नहीं आता है कि नाज़नीन जैसी खूबसूरत औरत आपको मिल गई है। ये तुम क्या कह रहे हो? हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। हमें आप पर बहुत फख्र है रुस्तम भाई। आपके इस मुहिम पर हम सब आपके साथ हैं रुस्तम भाई। ये हुई ना बात है। तुम गलत समझ रहे हो। तो रुस्तम भाई, हमें भी ये तफसील बता दो ना कि ये सब कुछ कैसे किया आपने। चलो 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 चलो। रुस्तम भाई बताओ ना, रुस्तम भाई बताओ ना, रुस्तम भाई। अरे रुको रुको, बताता हूँ मैं तुम्हें। अच्छा देखो, औरतों के साथ नरमी बरतनी चाहिए और इसके अलावा तुम्हें औरत की रूह को समझना चाहिए कि वो कब तुमसे क्या चाहती है। मिसाल के तौर पर औरतें छोटे छोटे सरप्राइज पसंद करती हैं। जब वो बिल्कुल तवक्को ना करे तब उन्हें फूल दो, इस तरह वो नरम पड़ जाती है। सैफी, ये सब सुन रहे हो ना तुम? वो औरत इन्हें फंसा रही और कुछ नहीं। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ जाओ बता दो इन्हें, मुझे तो इन पर बहुत तरस आ रहा है यार। सुनो रुस्तम भाई, आप जिस नाज़नीन से मिलते हैं वो ठीक औरत नहीं है, एक क्लब में काम करती है। ये तुम क्या कह रहे हो? भाई सैफी ठीक कह रहा है, हम पिछली रात जब वहाँ गए थे तो वो वहीं थी। मुझसे झूठ मत बोलो। रुस्तम भाई, वो औरत आपके पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि आपका ताल्लुक दमीर खानदान से है। उस औरत का असल मकसद आपकी बेटी की दौलत पर हाथ डालना है। ज़बान संभाल कर बात करो। मेरे भाई, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। हमारा यकीन करें, वो औरत आपको बेवकूफ बना रही है। वो ज़मरूद के पैसे हासिल करने के लिए वो और उसका ग्रोह आपको इस्तेमाल करना चाहता है। मिस नाज़नीन के बारे में एक लफ्ज न कहना, कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। देखिए रुस्तम भाई, हम आपको अपना बड़ा भाई समझते हैं। उस औरत का मकसद आपको बर्बाद करना है। जो सच था हमने आपको बता दिया, उस औरत से मोहतात रहें आप, वो अच्छी औरत नहीं है। रुस्तम भाई, हमारा यकीन करें आप। दफा हो जाओ। अदनान, तुम कहाँ थे अदनान, कहाँ थे? अल्लाह का शुक्र है कि घर आ गए तुम। वो वापस आ गया है तुम्हारे पास। ओह अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि सोहा साहिबा और अदनान साहब खैरियत से घर आ गए। मेरी जान, खुदा का शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। खुदा का शुक्र है। मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही थी मेरी जान। सोहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं आ गई हूँ लतीफ। सोहा, मेरी बच्ची, मेरी आंखों का तारा, तुमसे दूर रहना तकलीफ देता मेरे लिए। मेरी जान, मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगाई है, मगर उन लोगों ने भी मुझे रोकने के लिए सब कुछ किया। खैर, अदनान भाई ने उनको अच्छा सबक सिखाया। ये उस औरत के भाई को ताबूत में डालकर अपने साथ लाए। उन सबके चेहरे तो पीले पड़ गए थे बिल्कुल। अरे क्या कहने, अदनान साहब,
ताबूत में डाल दिया था तुमने उस बच्चे को? बिल्कुल एक एक्शन फिल्म की तरह। चारों तरफ से कपड़ों में आदमी और उनके हाथों में बंदूकें, और दूसरी तरफ अदनान भाई अकेले खड़े थे। हाँ हाँ ठीक है सोहा, बस करो। मैं भी वहीं था, लेकिन ठीक है। अरे ये सब सुनने के बाद तो मैं कांपने लगा हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो अदनान? ये क्या किया? हाथ कैसे कांप रहे हैं मेरे, ये देखो। लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा अदनान, जो कुछ मेरे जहन में था वो आइडिया चुरा के बचा लिया तुमने इसे। बिल्कुल अपने चचा की तरह बहादुर हो तुम भी। तुमने आज सबके सामने साबित कर दिया कि तुम मेरे भतीजे हो। क्या बात है अदनान, तुमने साबित कर दिया कि हमारा खानदान कमजोर नहीं है, और ये भी कि ना हमें कोई अलग कर सकता है और ना ही नुकसान पहुंचा सकता है। अब्बास, हमें एक बहुत अहम बात करनी है, चलो। कर लेंगे। हाय देखो तो इन्हें, हाय इंतजार करो और देखो मैं तुम्हारे खानदान को कैसे चीर फाड़ दूंगी। देखना, मजबूती से गले लगो। आपकी तालियां बजाने का। अब वक्त है कुछ पैसे मेरे हाथ में रखने का। ओह डार्लिंग, जान मीठा शरबत ले आओ, मैं बहुत प्यासी हूँ, जल्दी से। मैंने तुम्हें बहुत दिन बाद देखा है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मिस नाज़नीन, मिस नाज़नीन, मिस्टर रुस्तम, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या आप यहाँ काम करती हैं? मिस्टर रुस्तम, मैं आपको सब कुछ बताने वाली थी। क्या बताने वाली थी? कि मुझे कैसे बेवकूफ बनाया? मैं यहाँ मजे करने के लिए आया हूँ, मेरा मूड खराब मत करो, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम चुप रहो, इसमें मत पड़ो। चले जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारा कत्ल कर दूं। तुम्हें गिराने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मुझे। आओ, गिराओ मुझे, आओ। चले जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। अरे पागल आदमी, क्या कर रहे हो? जाओ, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। चले जाओ, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए। निकलो यहाँ से। माफी चाहता हूँ मैं, माफ कर दे।
मिस्टर रुस्तम, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। हम सब सुन रहे हैं दादी। आज रात हमने एक बड़े खतरे पर काबू पाया। सोहा और अदनान को नुकसान पहुंच सकता था। तुम लोग जानते हो खतरा था, लेकिन मैं इसे रोकने में कामयाब हुई। सोहा की जान बचाने और किसी भी नुकसान से हमारे खानदान को बचाने के लिए, महफूज रखने के लिए कुदरत खातून के साथ मैंने एक मुआहदा किया है। अच्छा, और वो मुआहदा क्या है? सोहा उनका खानदानी नाम रखेगी और उनके खानदान के किसी फर्द से शादी करेगी। सोहा कुदरत खातून के भांजे हामिद साहब से शादी करेगी, जो कल मारदीन से आ रहा है। वो कल यहाँ पहुंच जाएगा और ये शादी जितनी जल्दी मुमकिन हो बेहतर रहेगा। दादी, आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रही हैं? ये फैसला सबके लिए बेहतर है, वरना बहुत खून बहेगा। मैं ज़बान दे चुकी हूँ और अब पीछे नहीं हटूंगी। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं इजाजत नहीं दूंगी। मेरी बेटी उस घर में शादी नहीं करेगी। मैंने वादा किया है और मेरा वादा अहमियत रखता है, बात खत्म। और इसी वादे की वजह से नवीन, तुम्हारी ये बेटी जिंदा वापस आई है और यही वाहिद तरीका है रोकने का इस खूनरेजी को। एक लड़के को चाचा ने मारा और उसकी सजा हमारी सोहा को मिल रही है। कोई भी सोहा को शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तुम क्या सोचकर मेरे फैसले की मुखालिफत कर रही हो? तुम्हें इस खानदान के मामलात पर एक लफ्ज कहने का कोई हक नहीं है। ज़मरुद मेरी बीवी है और वो जो चाहे वो कह सकती है, और जो इसने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। सोहा जिसे पसंद नहीं करती उससे शादी नहीं करेगी और इसकी जमानत मैं देता हूँ। मैं अपने खानदान को बचाने की कोशिश करी और मैंने औज़गिच खानदान से मुआहदा किया है। कोई इसके खिलाफ जाने का हक नहीं रखता। जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपको अपने उन फजूल रिवायती तरीकों से फैसले करने नहीं दूंगा। ये बात आप ज़हन में बिठा लें। तो फिर सोहा हामिद साहब से शादी हर कीमत पर करेगी। मैं आपको हरगिज़ इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि आप इस लड़की की जिंदगी बर्बाद करें। देखें दादी जान, आप जो कर रही है गलत कर रही है और ऐसा करने का आपको कोई हक नहीं। सोहा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? बताएं क्या हुआ है? मेरी दादी ने मेरी शादी उस कुछ खानदान के एक आदमी से तय कर दी है। सोहा, या मत रो प्लीज, चुप हो जाओ। तुम मेरी बहन हो, समझी? और कोई मेरी बहन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शुक्रिया। अपनी सांप जैसी आंखें मुझसे हटा लो, मत देखो मुझे। माफ कीजिएगा, आप इस खानदान की हिफाजत नहीं कर रही, बल्कि आप खानदान को तोड़ रही हैं। आपका हर फैसला नुकसान पहुंचाता है इस खानदान को। आपके हर फैसले से इस खानदान को सिर्फ तकलीफ पहुंची है। तुम खुद को समझती क्या हो? तुमने मुझसे इस लहजे में बात करने की जरूरत कैसे की? क्या मालूम है तुम्हें? मैं इस खानदान की बुजुर्ग हूँ।
मैं सिर्फ इस खानदान की हिफाजत के लिए जीती हूँ, सिर्फ इनकी इज्जत की हिफाजत के लिए जिंदा हूँ। मैं सिर्फ इनकी इस्मत की हिफाजत के लिए जिंदा हूँ। अम्मी, मैं देख रहा हूँ वो खानदान तो बहुत अमीर है और हर कारोबार में हाथ है उनका। कंस्ट्रक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जेवरात वगैरह हर शोबे में है वो लोग। वाह 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 वाह, क्या किस्मत है मेरी बेटी। बस बहुत हो गया। आप किस तरह के इंसान हैं? शर्म आनी चाहिए आपको तो। आपके दिल में रहम नहीं? वो आपका खून है, वो आपकी बेटी है, वही बेटी है जिसके लिए 1 घंटा पहले आप पागल हो रहे थे और अब आप उनकी दौलत का हिसाब लगा रहे हैं। लेकिन याद रखें, कफन में जेब नहीं होती है। ए, शायद औकात भूल गई हो तुम इस घर में आकर। ताबूत में जाकर ही रुक सकते हैं आप। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? निकल जाओ यहाँ से फौरन। मेरी एक बात समझ ले अस्मा साहिबा, आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती और मुझे बोलने का पूरा हक है। किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो मुझे इस घर से निकाले। आप आखिर कर क्या रही हैं? तुम इस मामले से दूर रहो। अम्मी का हाथ बहुत सख्त है, तुम्हें अब जाकर थोड़ा आराम आ गया होगा। जब भी मुझे इन हाथों से थप्पड़ पड़ा है 2 हफ्तों तक दर्द नहीं गया। खामोश हो जाओ। देखें, मैं पहले ही अब्बास से कह चुकी हूँ और आपको भी बता रही हूँ कि इस घर की औरतें और बच्चे यहाँ इसलिए नहीं है कि उन पे हाथ उठाया जाए। अम्मी, वो जमरुद बहुत डांट कर गई है आपको। समझ नहीं आ रहा कि घर की सरबराह वो है या आप। लगता है घर के फैसले बहुत जल्द अब वही करने वाली है। काश के जमरुद की जगह सानिया होती, क्योंकि जितनी इज्जत वो आपको देती जमरुद पूरी जिंदगी नहीं दे सकती आपको। अम्मी, अब्बास, बजाय आग लगाने के जाकर उस फरीहा को समझाने की कोशिश करो। वो सब जगह जाकर कह रही है कि प्रेग्नेंट है वो, और अगर ये बात सच निकली तो हम सबका सुकून बर्बाद हो जाएगा। ये किस तरह के लोग हैं? कितने बुरे हैं ये। ज़मरुद, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ठीक तो हो ना? किसी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? नहीं तो कुछ नहीं हुआ। चलो यहां से निकलते हैं, आ जाओ। नवीन, मेरी दिल की मलिका, देखो किस तरह मुश्किल से बाहर निकले हम। अब एक खानदान की तरह रहेंगे। जितना हो सके मुझसे दूर रहो अब्बास। क्यों, क्या हो गया? फरीहा प्रेग्नेंट है ना, तो उसे अकेला मत छोड़ो। जाओ अब्बास। अरे मेरी जान, तुम इस खानदान में एक से एक मसले पैदा हो रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द सब कुछ टूट रहा है और तुम खुद क्या कर रहे हो अब्बास? समझ नहीं आता कि तुम्हारे पास फरीहा के लिए इतना वक्त कैसे आ गया। मुझे नहीं पता, मैंने डॉक्टर से इस बारे में बात की थी, उसने कहा मर्दाना ताकत ठीक ठाक है मेरी। अब्बास, सब्र मत आजमाओ मेरा। निकल जाओ। कहा ना निकल जाओ। मेरा तो सर ही घूम रहा है। हाँ, तो मैंने झूठ कहा कि मैं हामला हूं, यही कह सकती थी मैं। चलो फरीहा, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, यही होना था आखिर। एक बात तो है कि मुझ पर बेबी बम बहुत अच्छा लगेगा। काश ऐसा सच में हो जाए तो कितनी खुशी की बात होगी मेरे लिए। फरीहा। हाँ बस। ये बताओ तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई फरीहा?
क्या तुम वाकई ये पूछ रहे हो मुझसे? यानी सभी को मालूम होता है कि कैसे होते हैं? एक मर्द, एक औरत और वो सब कुछ जो भी। झूठ नहीं कहना, मुझे सच बताओ, प्रेग्नेंट हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोलूंगी तुमसे? तुम मुझसे पूछ कैसे सकते हो ये? अरे यार, यानी डॉक्टर ने जो मेरे बारे में कहा था वो सब सच था। हैरान हो गया हूं मैं, लानत है। मुझे प्रेग्नेंट होना होगा, यही आखिरी रास्ता है मेरे पास। कुछ सोचना होगा। एक मिनट, एक सेकंड। अम्मी यार क्या कह रही हैं? मेरे खाल उतारेंगे क्या? अरे तो लड़की, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? देखो जरा, तुम्हारे चेहरे पे इतने घने बाल कैसे आते हैं? मेरी तो समझ से बाहर है ये बात, हद है। बात सुनो मलिया, तुम होटल में काम करती हो, तुम वो हो जिसे होटल में आने वाले लोगों का इस्तकबाल करना है। तुम्हें तो हर वक्त अच्छा लगना चाहिए। रुको, आप सही कह रही हैं। इस हुस्न को देखें, ये नक्श मेरा चेहरा देखें, जैसे फरिश्तों ने बनाया हो, और मेरा वजूद बिल्कुल हाई डिक्लोम जैसा। मलिया भाई क्या बकवास है। अच्छा अम्मी, क्या कभी मुझे कोई ऐसा लड़का मिलेगा जो मुझे हाई डिक्लोम कहकर बुलाए? हाँ, मुझे तो पूरा यकीन है। बहुत पहले बिल्कुल मैं भी तुम्हारी तरह ही लगती थी। हाँ, ये रुस्तम, इस रुस्तम ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, यकीन करो। वो तो सब कुछ भूल गया जो मैंने उसके लिए किया, सारी मेहनत बेकार, और वो भी उस डाइन की वजह से। ओह खुदा, उसके सारे घमंड को खाक में मिला दे। कम वक्त मलिहा, मैं यहाँ तुम्हें अपनी परेशानियाँ बता रही हूँ और तुम आईने में लगी हो। कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। आप सही कह रही हैं अम्मी, मैं आपको बताती हूँ। वो अब्बास साहब है ना, हाँ, जानती हैं उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? उनका एक बेटा है लतीफ, वो चाहते हैं कि मेरा उसे तारुफ कराएं। मजाक कर रही हो क्या? इसका मतलब वो तुम्हारा हाथ मांगने आ रहे हैं क्या? लड़की, क्या बात है। मुझे लगता है ये पूरा खानदान हमारी खूबसूरती पे फिदा हो गया है। कुलोलो लड़कियों की खूबसूरती झेल नहीं पा रहे। अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है। तुम बहुत अच्छी लगोगी उस खानदान में, आखिर मेरी बेटी हो। कौन है वहाँ? रुस्तम। बाबा, क्या हुआ तुम्हें? कोरोना हो गया है क्या? बेटी दूर हो जाओ, इससे दूर हो जाओ। अच्छा, वो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। क्यों? वो औरत अच्छी औरत नहीं है। तो ये बात तो मैंने तुमसे पहले ही कही थी। थू है तुम्हारे मुंह पर। तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ। मलिया बेटा, उधर से जाके जरा बेलन तो उठा के लाना, सबक सिखाना है इसको। तुम सही कहती थी, मैंने नहीं सुना। तुम ही एक सच्ची औरत हो जो मेरे साथ हो। हाँ, सही बात है। मेरी बात सुनो रुस्तम, मुझे किस बात ने ज्यादा तकलीफ दी जानते हो तुम? वो ये है कि हम पूरे 30 बरस साथ रहे और तुमने आज तक मेरे लिए अपने कभी दांत ब्रश नहीं किए थे, लेकिन उस घमंडी औरत के लिए जरूर किए। तुमने कभी आज तक नहीं सोचा कि मैं गटर से बदतर बदबू दे रहा हूँ, मैं भैंसों के बाड़े जैसी बदबू दे रहा हूँ। उस बदबू ने मुझे भी बीमार कर दिया। तुम तो इस कदर गलीज थे कि तुमने नहाने तक को गुनाह समझ लिया था। कसम खुदा की, ये पैंट देखो, ये पैंट उस वक्त तक पहनी है जब तक ये चिकनी नहीं हो गई। ये मोजे देखे, ये मोजे तुमने 5-5 दिन तक नहीं बदले। बोलो तो और कसीदे पढ़ूं तुम्हारे। अम्मी जान, काश आप हमें तफसील ना बताती। लेकिन उस औरत के लिए तुमने साफ शर्टें पहनी, रोजाना नहाए, तुमने खुशबू लगाई। इन्हीं बातों ने मुझे सबसे ज्यादा तंग किया। इन्हीं बातों ने मेरा दिल बुरा कर दिया तुम्हारी तरफ से। और ये काफी नहीं था जो तुम उस दिन उस औरत को नाश्ता कराने लेके गए। मुझे तो कभी बाहर नहीं लेके गए ऐसे। मुझे तो एक बासी रोटी, एक पनीर के टुकड़े और चाय के कप में खाए रखा। हाय रुस्तम, कितने अरसे से शादीशुदा है हम दोनों, जानते हो क्या मेरी कभी इतनी अहमियत नहीं हुई। शायद तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक किया था तो मैं भी कभी इतनी चिड़चिड़ी ना होती। हाय अल्लाह। तुम सही कह रही हो, बिल्कुल सही। हाँ, सही कह रही हूँ। ठीक है, मगर हाँ, ये तुम्हारा भी घर है, तुम बिल्कुल यहाँ रह सकते हो। लेकिन ये मत सोचना मैं इतनी जल्दी भूल जाऊंगी रुस्तम।
मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये मेरे लिए मुश्किल है। देखा आपने बाबा, आपने किस तरह उस बेचारी औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी। शर्म आनी चाहिए आपको। हमारा भाई बहादुर है, हमारा भाई बहादुर है, ये मुल्क की शान है। हमारा भाई बहादुर है, बहादुरी इसकी पहचान है। हमारा भाई बहादुर है, दुश्मन को हराएगा, सर नहीं झुकाएगा। दुश्मन भी कांपेगा, सर नहीं उठाएगा। ये मुल्क की शान है, हमारा भाई बहादुर है, बहादुरी इसकी पहचान है। हमारा भाई बहादुर है, दुश्मन को हराएगा, सर नहीं झुकाएगा। दुश्मन भी कांपेगा, सर नहीं उठाएगा। ये मुल्क खुश आमदीद, खुश आमदीद। उस दिन हमने आपको बहुत परेशान किया, तो सोचा क्यों ना चल के शुक्रिया अदा करें आपका। अरे परेशानी की क्या बात बेटा, आज हमारा पोता फौज में जा रहा है, दुआ कीजिए इसके लिए। अल्लाह इसे सलामत रखे। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप ठीक हैं? ये वक्त बहुत ही मुश्किल है मेरी बेटी। जब ये छोटा था इसके वालिदैन फौत हो गए, हमने इसे पाला, इसके बगैर अब कैसे रहेंगे हम? हमारा पूरा घर सूना हो जाएगा, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। आज की रात आप दोनों हमारे साथ ही रुक जाए। वैसे हमने पहले ही आपको काफी परेशानी दी है, लेकिन अगर आप चाहें तो हम आपका साथ दे सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा होगा। हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। बहादुरी इसकी पहचान है, हमारा भाई बहादुर है। बहादुरी इसकी पहचान है, हमारा भाई बहादुर है। बहादुरी इसकी पहचान है। ये है मेरा बहादुर भतीजा, तुम खानदान का फख्र हो। दुश्मन को तबाह कर दोगे तुम। समझ नहीं आ रहा तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूंगा भतीजा। अरे मेरा भतीजा, क्या अरे मेरा प्यारा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरी जान, खुदाया ऐसे मेरी खातिर सही सलामत वापस लाना। मैं वापस आऊंगा, और जब आऊंगा तो मंगनी करूंगा। इंशाल्लाह मेरे बच्चे, ऐसा ही होगा मेरे शरीफ के बेटे। अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। जल्द मिलेंगे भाई। तुम कहाँ हो ज़मरुद, कहाँ हो? मैं जा रहा हूं और तुम्हारी नीली आंखें यहां रह जाएंगी। यही बात मुझे बहुत तकलीफ देती है। काश मैं तुम्हें एक बार फिर देख सकता, मेरी ज़मरुद। रुको, मैं यही हूं। तुम ऐसे नहीं जा सकते अदनान। तुम मुझे गले लगाए बगैर नहीं जा सकते। बहादुरी इसकी पहचान है, हमारा भाई बहादुर है। बहादुरी इसकी पहचान है, हमारा भाई बहादुर है। बहादुरी इसकी पहचान है, हमारा भाई बहादुर है। मेरा बेटा, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। हमेशा खुश रहो। मेरी जान, तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी मैं? खुदा तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। सुनो नौजवान। जी कहिए भाई। कौब और तुम्हारे दोस्त तुम पर बहुत फख्र करते हैं। आज रात हम तुम्हारी वजह से सुकून से सोएंगे। शुक्रिया भाई। तुम्हारे लिए नेक ख्वाहिशात दोस्त। बहादुरी इसकी पहचान है, हमारा भाई बहादुर है। बहादुरी इसकी पहचान है, हमारा भाई बहादुर है। बहादुरी
इसकी पहचान है, हमारा भाई बहादुर है। ये लीजिए। सानिया रुको, मेरे पास बैठो। रखो इसे, आओ बैठो। मैं तुमसे कुछ पूछूंगी। क्या तुम्हें अदनान पसंद है सानिया? मुझसे बेवकूफी मत करना। क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई जज्बात हैं? अजमत साहिबा, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी अदनान शादीशुदा है, तो ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई थी? हाँ, मैं तुम्हें अदनान का दिल जीतने के लिए लाई थी। लेकिन अजमत साहिबा, मैं कैसे? तुम बिल्कुल वही करोगी जो वो नागिन ज़मरुद करती है। तुम हमेशा अदनान के आसपास रहोगी। जिधर वो देखे तुम वहां होगी। तुम वो हवा बन जाओ जिसमें वो सांस लेता है, और तुम अदनान का दिल चुराओगी। तुम उसे मजबूर करोगी कि वो तुमसे मोहब्बत करे। तुम उसके दिल में बस जाओगी और उसे अपना असीर कर लोगी। तुम अदनान को उस चुड़ैल से बचाओगी ताकि वो अपने जादू की मदद से उससे खेल ना सके। तुम उसकी बीवी बनोगी। अदनान ज़मरुद को छोड़ देगा, ठीक है, ताकि तुमसे शादी करे। ये नाइट सूट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर पेट भी बाहर होता तो क्या ही बात थी। और तुमने खुद को देखा है? तुम तो एक दादी अम्मा लग रही हो। आ जाए। आपको ज़हमत दी, बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। अगर आज रात तुम लोग यहाँ ना रुकते तो नाजिया रो रो के अपनी हालत खराब कर लेती। तुमने उसे बेहतर महसूस करवाया। अब वो एकदम सुकून से सो रही है। चलो अब तुम लोग भी सो जाओ। और हाँ, सुबह नाजिया मजेदार नाश्ता बनाने वाली है, तो तैयार रहना। उंगलियां चाटते रह जाओगे। चलो अब आराम करो तुम दोनों। शब्बा खैर बच्चों। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ मिस्टर अदनान दमीर? यहाँ तो कोई सोफा भी नहीं, तो क्या आप फर्श पर सोएंगे? लगता है तुम्हें बहुत मजा आ रहा है मुझे तंग करने में। काश कि हम इस प्यारे से जोड़े की तरह एक साथ बूढ़े हो जाएं। काश कि तुम इतने जिद्दी न होते। काश कि तुम मेरी तन्हाई को महसूस कर सकते। काश हम दोनों मिलकर एक खानदान शुरू कर सकते। हमारे प्यारे से बच्चे होते, एक बेटा होता और एक बेटी। काश कि हम उन्हें बड़ा होता देख सकते और अपनी अपनी फैमिली बनाते देख सकते। काश हम एक साथ बूढ़े होते। काश तुम मेरे लिए खाना बनाते, मुस्कुराते चेहरे के साथ। तुम अच्छी तरह जानते हो, मेरे लिए बस एक रात काफी होगी, सिर्फ एक रात, तुम्हारी बाहों में सुकून से सोने के लिए। ज़मरुद, रात बहुत हो गई है, हमें सोना चाहिए। मैं अल्लाह ताला से सिर्फ एक चीज मांगती हूँ कि मेरी जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ गुजरे। तुम मुझे वैसे ही देख रही हो जैसे पहले देखा करती थी, वैसी साफ आंखों के साथ और वैसे ही साफ दिल के साथ।
तूने सोहा की हिफाजत की, तुम्हारा शुक्रिया। उसके लिए तो मेरी जान भी हाजिर। शब बखैर। शब बखैर। अदनान, Ateşin aşkına canım yakma çıramı, ya beni de götür, ya sen de gitme. Ateşin aşkına canım yakma çıramı, ya beni de götür, ya sen de gitme. Sevdiğim geçiyor gençlik çağları, ya beni de götür, ya sen de gitme. Sevdiğim geçiyor gençlik çağları, ya beni de götür, ya sen de gitme. सोहा बेटी। जी कहिए दादी। उस नागिन ज़मरुद ने अभी मुझसे क्या कहा जानती हो तुम? उसने कहा कि आज से इस घर में औरतों और बच्चों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। और तुम जानती हो मैंने क्या किया? वो लड़की, वो सुस्त लड़की जिसकी कोई इज्जत नहीं, मेरे अपने घर में मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रही है।
वो मेरे फैसलों के खिलाफ जा रही है, मेरे अपने ही घर में। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम उनके कब्जे में थी और मैंने तुम्हें वहां से सही सलामत निकाला, उस जगह से जहां से तुम्हारा जिंदा निकलना नामुमकिन था। सिर्फ तुम्हारी जान दांव पे नहीं थी, मैंने तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई अदनान और बाकी सबकी जान बचाई है। मैंने घर में रहने वाले हर शख्स की जान बचाई। लेकिन तुम कहती हो शादी नहीं करोगी बेटी, तुम कहती हो तुम शादी नहीं करोगी। सोहा, तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप के हाथ खून से रंग गए, तुम्हारी वजह से हम औसगिच के दुश्मन बन गए, हमारा खानदान, हमारा नाम दागदार हो गया तुम्हारी वजह से। लेकिन तुम कहती हो तुम शादी नहीं करोगी बेटी, तुम शादी करोगी। तुम खामोश रहोगी और नीचे देखोगी और वो सब करोगी जो मैं तुमसे कहूंगी। तुम हामिद औसगिच से शादी करोगी ताकि ये दुश्मनी और नफरत और ना बढ़े। तुम शादी करोगी ताकि तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई और अदनान जिंदा रह सके। तुम शादी करोगी ताकि ये खानदान मजबूत खड़ा रहे उस सब के बाद जो मैंने इसे बचाने के लिए किया। दादी, आप मुझे सिर्फ शादी करने को नहीं कह रही, जिंदगी भर तकलीफ सहने को कह रही हैं। मुझे हर रोज खून के आंसू रोने को कह रही हैं। दादी, आप मुझ पर ऐसा जुल्म मत करें। मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, मुझे जहन्नुम में मत भेजें। सोहा बेटी, मैं सारी रात तुम्हारी बात पे सोचती रही। तुम हक पर थी बेटा, यहाँ हो, यहाँ हो। मैंने कुदरत खातून को फोन करके हमारे फैसले के बारे में बता दिया। कुदरत खातून, मेरी पोती आपके भांजे से शादी नहीं करेगी। इस शादी का होना अब मुमकिन नहीं रहा, इसलिए कोई और हल निकालते हैं। तो ये आपका आखिरी फैसला है? बिल्कुल। तो सुहा नहीं चाहती, मतलब ये आपका आखिरी फैसला है? आपने अच्छी तरह सोच लिया है? कुछ ऐसा ही है। खून बहाने से खून बहता रहता है। हमारा मुआहदा खून से रंगा हुआ था और इसे कोई नहीं मिटा सकता। दादी जान! तुम और तुम्हारा बच्चा भी मर जाओगे। हम मौत के छे, अगर कोई अपना वादा नहीं निभाता तो हम उसका गोश्त काटते हैं और खून बहाते हैं। मैंने सिर्फ तुम्हारी जान नहीं बचाई, मैंने
तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई अदनान और बाकी सबकी जान बचाई है मैंने। घर में रहने वाले हर शख्स की जान बचाई। तुम ये शादी करोगी। खुश आमदीद प्यारे बेटे। बहुत शुक्रिया। बताओ कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। तो तुम तैयार हो? तुमने फैसला किया? सोहा बेटा, तुमने फैसला किया या नहीं? तुम जानते हो ना बेटा, हम ये मुआहदा क्यों मानते हैं? हम उन्हें सोचने पर मजबूर करेंगे कि खून बहाना खत्म हो गया है, और उन्हें यह भी बावर कराएंगे कि इस मुआहदे से हम अमन में हैं। हम उन्हें ये सोचने देंगे ताकि अदनान दमीर खान हमें बार बार तंग न करे। और तुम सोहा दमीर से जल्द से जल्द शादी करोगे। जब तक मैं अपने पोते को अपनी गोद में न ले लूं, मुझे सब्र नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। असल में मेरा बेटा उस लड़की के साथ मजे कर रहा था। वो तो हमारे खानदान के लायक तक नहीं। उसे तकलीफ देना, तुम जलील करना, उसे उसकी इज्जत को दागदार करना, उसे शर्मिंदा कर देना। लेकिन पहले मेहरबान रहना, उसका एतमाद जीतना ताकि वो भरोसा करे। उसके बाद तुम जानते हो कि क्या करना है। आपका हुक्म सर आंखों पर। तो बताओ, बीवी और बच्चे कैसे हैं? ठीक है, आपके लिए दुआएं करते हैं। सुबह बखैर। कुछ लोग खानदान में होने का दावा करते हैं मगर खानदान की कोई परवाह नहीं उन्हें। मैं अपनी बीवी को एक रात बाहर लेकर गया था, इसमें क्या बुराई है? कैसी हो मेरी जान? तबीयत ठीक है तुम्हारी? अदनान भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो सुहा। मैंने कुदरत साहिबा के भांजे से शादी करने का इरादा कर लिया है।
वो क्यों? और मैं उससे मिलना चाहती हूँ। शायद वो अच्छा इंसान हो। मुझे नहीं पता कि आपने इस तरह से क्या दबाव डाला कि इसने एक रात में अपना फैसला बदल दिया। मुझ पे इल्जाम मत लगाओ अदनान, बस करो। ये भी तो हो सकता है कि ये खुद ही शादी करना चाहती हो उससे। सोहा ना ही उस लड़के से मिलेगी और ना ही उससे शादी करेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अदनान है तुम्हारे साथ, तुम बस फिक्र मत करो। सानिया, मैंने तुम्हें कल रात कुछ कहा था, याद है ना बेटी? मायूस मत करना मुझे। कैसे हैं आप अदनान? मैं ठीक हूँ सानिया, तुम कैसी हो? वो दरअसल मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहो, क्या बात है? मैं सुन रहा हूँ। क्या हम ऐसी जगह जा सकते हैं जहां हमें कोई ना देखे? प्लीज अदनान। ठीक है। ज़मरुद आपा, अदनान भाई को किसी तरह भी राजी करें आप। मुझे उससे एक बार मिलना है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें नहाने के लिए भी शायद अदनान से पूछना पड़ेगा। अपने ही घर में हम लोग गैरों की तरह रह रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है? जी, सिर्फ एक ही बार मिलना है ताकि सब ठीक हो जाए। ठीक है, मैं पूछती हूँ, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि वो उसकी इजाजत नहीं देगा। इजाजत दे। अम्मी, अदनान और उसकी बीवी एक दिन हम दोनों को पार्क में खेल खिलाने ले जाएंगे, देखिएगा। समझ रही हैं आप? हम उनके पालतू कुत्ते जैसे हो गए, खासतौर पर आप और मैं। आप उनसे ये कह दें कि मेरे गले में एक पट्टा भी डाल दें, कहीं मैं खो न जाऊं। अरे तुम फिक्र ना करो, जल्दी ये मसला भी खत्म हो जाएगा। लगता तो नहीं है ऐसा। मुझसे तो ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। काश कि आपकी बात सही हो, वरना ये सब सहते सहते थक चुका हूं मैं। कब निकलूंगा इन मसलों से ताकि अपने घर वालों के साथ खुश रह सकूं। अच्छा बताओ, क्या बात है? अदनान साहब, अजमत साहिबा ने मुझसे कहा कि मुझे आपके दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, लेकिन आप मेरे भाई जैसे हैं, बाप जैसे हैं। मैंने आपकी शादी या खानदान को बर्बाद करने के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं इस किस्म की औरत नहीं हूँ और मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकती। अदनान साहब, अगर जरूरी हो तो मैं इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज मेरी मदद कीजिए। तुम कहीं नहीं जा रही, ठीक है? कहीं नहीं जा रही, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान ना हो। मैं जानती हूँ, ठीक है। तुम क्या बातें कर रहे थे सानिया से? कोई आम बात नहीं। अदनान, मैं कुछ पूछ रही हूँ। मैंने कहा आम बात नहीं, तुमने सुना नहीं क्या? सोहा चाहती है मैं तुमसे बात करूं। वो उस लड़के से मिलना चाहती है, वही लड़का जो खुदरा साहिबा का भांजा है। सब बिगड़ चुका है। ये लोग किस किस्म के हैं? आखिर उस लड़की को इतना कैसे उलझा सकते हैं? इस घर में किसी भी शख्स के पास अकल नहीं और ना ही किसी के दिल में हमदर्दी है। मैं इजाजत नहीं देता, इसकी इजाजत मैं हरगिज नहीं दूंगा।
अच्छे लग रहे हो, सब अच्छे लग रहे हो, माशाल्लाह। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमारे घर से निकल जाओ। अदनान, जरा होश में रह के बात करो। दादी जान, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे घर में हमला किया, सुहा को अगवा किया, ज़मरुद और मुझे मारने की कोशिश की थी। ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सब लोग इस तरह बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपको होश में आकर सोचना चाहिए। अब गोली चलाए, मैं आपके पीछे हूं। कुदरत खातून का हाथ छू। सुहा, सुहा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं। हमने वादा किया है अदनान भाई। हम उसे पूरा करेंगे। मुझे ये शादी मंजूर है। शाबाश लड़की, शाबाश। ये मेरा भांजा है, देख लो। तो चले हामिद साहब। एहसान, एहसान सुहा का बॉडीगार्ड है। वो जहां जाएगी एहसान साथ होगा। आप लोग इसे भी पहचान लें। एहसान, नजर रखना इन पर। जैसा आपका हुक्म भाई। मैं किसी भी हालत में ये शादी कबूल नहीं करता और इसे रोकने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। अगर सुहा के एक भी बाल को नुकसान पहुंचा तो उसके खानदान का हर फर्द पछताएगा। याद रखिएगा ये बात। माँ आप जैसी नहीं होती। बस करते हैं। और आप अपने बेटे के खोने को अपने दिल की बुराई का जवाब देना बंद करें। आह प्यारी मासूम लड़की, मुझे तुम पर अफसोस है। मेरी बात सुने, हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो माजी का हिस्सा बन चुका है और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है। एक नई शुरुआत होगी अब और हमारी इस नफरत को खत्म करने की वजह हमारे ये बच्चे बने। उम्मीद है ये फैसला सबके लिए अच्छा होगा और आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि सब बातों को भूलकर एक नई शुरुआत कीजिए। इस बारे में बाद में बात करेंगे अब्बास साहब। अभी मुझे बहुत जरूरी फोन कॉल करनी है। हाँ जरूर कीजिए। बुरहान, शुरू कर दो। जैसे आपका हुक्म।